यह हुआ केस स्टडी है क्लास 10th का। इसको आज हम लोग कैसे सॉल्व करते देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। द फिगर गिवन alongside shows the path of a diver when she takes jump from the diving board. Clearly it is a parabola. अब देखेंगे क्वेश्चन का यहाँ पे पिक्चर भी बनाया हुआ है। इसको डाइविंग बोर्ड कहते हैं और ये उस डाइवर का पाथ दिया हुआ है जो एक पैराबोला के शेप का है। यहाँ पे सारा चीज बताया हुआ है कि ये जो डाइविंग बोर्ड है वो वाटर लेवल से 48 फीट एबव है। अब ये क्वेश्चन में केस स्टडी आपको ये बताना है, केस स्टडी में आपको डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल का है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। आपको देखकर समझना है कि ये जो केस है, एक सिचुएशन है, ये किस कॉन्सेप्ट के जरिए सॉल्व होगा। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज होगा, कैसे जो देखते हैं। अब जो क्वेश्चन में है कि जो हाइट किसी भी इसमें जो दिया हुआ है नेम एनी, यानी एनी का जो हाइट है वो इस टाइम के साथ वैरी करेगा। मतलब आप टाइम पुट करेंगे और वो आपको हाइट देगा। सपोज आप 2 सेकंड पुट करते हैं तो 2 सेकंड पुट करेंगे, यहाँ 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर यानी -16 इंटू 4 फिर 8 इंटू 4 और यहाँ k का समथिंग वैल्यू होगा। ये सारा वैल्यू पुट करके जो h का वैल्यू निकलेगा वो 2 सेकंड पे एनी का हाइट हो। इस तरीके से ये इक्वेशन दिया हो। लेकिन इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, क्योंकि यहाँ पे k का वैल्यू जब तक नहीं निकालेंगे तो ये पॉलिनोमियल सॉल्व नहीं होगा, इसलिए k का वैल्यू निकालना है। इसके लिए आपको कुछ डाटा दिया हुआ है और वो डाटा ये है कि डाइविंग बोर्ड 48 फीट एबव है। मतलब जब डाइवर यहाँ पे आता है तो टाइम का वैल्यू 0 होगा और टाइम का वैल्यू जब 0 होगा उस टाइम डाइवर वाटर लेवल से 48 फीट एबव होता है। तो हम ये कहेंगे कि when the diver was on the board then the time was 0 and the height was 48 feet because the diver is above the 48 feet above the water. So ht which is the equation given in the question -16t square plus 8t plus k। तो यहाँ पे t का वैल्यू 0 पुट करेंगे। इट मींस कि जब टाइम 0 था तो हाइट कितना होना चाहिए, 48 फीट होना चाहिए। अब ये इक्वल कर देंगे तो यहाँ पे h 0 मतलब t का वैल्यू हम क्या पुट कर दिए हैं 0। तो -16 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 और प्लस k इज इक्वल टू 48। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये भी पार्ट 0 हो जाएगा, यह भी पार्ट 0 हो जाएगा और ये तो k रहेगा, तो k इज इक्वल टू 48। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि वैल्यू ऑफ k, इसमें 4 ऑप्शन है। a का वैल्यू 0, b का वैल्यू -48, c का वैल्यू 48 और d का वैल्यू -48/16। क्लियरली यहाँ पे k का वैल्यू 48 आया है तो आंसर हो जाएगा 48। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल। पूल में जो वाटर है वो किस टाइम पे टच करेगी। जो ऑप्शन दिया हुआ है 30 सेकंड, 2 सेकंड, 1.5 सेकंड, 0.5 सेकंड। अब इसको देखेंगे कि कैसे इसका केस स्टडी बनाते हैं। थोड़ा सा पिक्चर पे वापस आइए इधर। तो देखते हैं कि जब ये टच कर रही थी वाटर को तो इस टाइम इसका हाइट 0 हो गया, क्योंकि जब जिस टाइम बोर्ड पे थी तो उस टाइम उसका हाइट 48 फीट था और यहाँ से धीरे धीरे हाइट इंक्रीज हुआ और हाइट उसका हो गया 0। इट मींस कि यहाँ पे एनी का हाइट क्या है 0। अब जो हमारा इक्वेशन है वो पहले से तैयार हो रखा है। ht इज इक्वल टू -16t स्क्वायर प्लस 80 प्लस 48 और k का वैल्यू दिया हुआ है 48 क्योंकि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। नाउ यहाँ पे h इज इक्वल टू 0 मतलब ये दिया हुआ है कि जब टच करेगी वाटर को, जब टच करेगी किसको वाटर को तो हाइट उसका 0 हो जाएगा। इट मींस
जो इक्वेशन है वो सेम टू सेम लिखेंगे k का वैल्यू पुट करके, और जो h का वैल्यू है वो 0, तो हम इक्वेशन इक्वल टू 0 कर दिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये इक्वेशन ही हाइट है। अब यहाँ से -8 कॉमन लिए, -8 कॉमन जैसे ही लेंगे तो यहाँ 2t² बचा, -3 -6 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से 2t² -3 -6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये -8 दूसरी तरफ चला गया, तो 0/-8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 0/-8 इज इक्वल टू क्या, 0। मतलब नेक्स्ट वाले में -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ 2t² -14, ये यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है इसको आप समझ लीजिए। 6 × 2, ये वाला 6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया -6 × 2 इज इक्वल टू -12। अब ये -12 को आप फैक्टराइज कर लीजिए, कैसे कैसे कर सकते हैं, तो 1 × 12 कर सकते हैं, 2 × 6 कर सकते हैं, 3 × 4 कर सकते हैं। अब आप देखिए कि किससे यहाँ पे t आएगा, -3, तो देखेंगे कि 4 और 3 से, 4 और 3 को माइनस करने पर, 4 और 3 को माइनस करने पर यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ -4t + 3t -3 के इक्वल आ गया, तो 2t² -4t + 3t -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है, 2t कॉमन लेंगे तो t - 2 + 3 t - 2 इज इक्वल टू 0, t - 2 कॉमन लिए और यहाँ से बच गया 2t + 3 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइजेशन का मेथड, आइदर t - 2 इज इक्वल टू 0 और 2t + t इज इक्वल टू 0, 2t + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t का वैल्यू 2 निकल गया और यहाँ से t का वैल्यू -3/2। ये पॉसिबल नहीं होगा ड्यू टू टाइम नेवर बी नेगेटिव, और ये हो जाएगा आंसर, t का वैल्यू 2 सेकंड, जो कि यहाँ पे आंसर में दिया है। तो केस स्टडी, and the question is Rita's height in feet above the water level is given by the another polynomial pt with zeros -1 and 2. Here -1 and 2 are the zeros of the polynomial. यहाँ पे पॉलिनोमियल का नाम दिया हुआ है pt। अब देखिए चार ऑप्शन है, t² + t - 2, t² + 2t - 1, और ये दो ऑप्शन। तो सबसे पहले इस जीरो के हेल्प से हम पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि होता है x² - अल्फा + βx + अल्फा बीटा, लेकिन यहाँ पे t के फॉर्म में आपको लिखना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो t² - अल्फा + बीटा t + अल्फा बीटा, और पॉलिनोमियल का जीरोस बदले -1 और बीटा के बदले 2 पुट करेंगे। इस तरीके से t² - अल्फा + बीटा यानी -2 + 1 t प्लस -1 × t यानी अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो t² - -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 t - 2 t² - 3 - 2, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा जब तक आपको चेक नहीं करने आएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये नहीं है, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस है, बट यहाँ पे माइनस माइनस नहीं है, यहाँ पे भी माइनस माइनस नहीं है, यहाँ पे -24 कॉमन लेंगे तो t² - t - 2 हो जाएगा, और हमारा आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे कि सम ऑफ जीरोस 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -6 है, तो फिर पॉलिनोमियल क्या होगा। तो आपको वापस इसी फॉर्मूला पे फाइंड करना पड़ेगा, t² - अल्फा + बीटा t + अल्फा बीटा, t² - 1 अल्फा + बीटा का वैल्यू यानी सम ऑफ जीरोस ये है अल्फा + बीटा का वैल्यू, तो अल्फा + बीटा 1 × t प्लस अल्फा × बीटा का वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -6, ये -6 हो गया। इस तरीके से t² - 3 और -6 ऑप्शन में देखेंगे तो वापस पिछले क्वेश्चन की तरह आप -8 कॉमन लेंगे ऑप्शन नंबर सी में और आपको आंसर मिल जाएगा, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पूरी तरीके से रीड करेंगे तो उसमें यही देगा कि RT एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, RT एक पॉलिनोमियल है जो -12t² + k - 3t + 48
इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दिया हुआ है कि इट्स जीरोस आर नेगेटिव टू ईच अदर, देन के का वैल्यू क्या होगा। हालांकि यहाँ एक चीज और देना चाहिए था कि द जीरोस आर नेगेटिव एंड इक्वल टू ईच अदर, तब आपको ज्यादा आराम तरीके से समझ में आता है, अच्छे तरीके से। ऑप्शन दिया हुआ है इक्वल टू 3 0 -1.5 और डी का वैल्यू -3। अब मान लेते हैं कि दोनों जो जीरोस है अल्फा है माइनस अल्फा, तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होता है और यहाँ बीटा का वैल्यू क्या है माइनस अल्फा, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और बीटा का वैल्यू यहाँ माइनस अल्फा है -3/a, तो अल्फा के बदले अल्फा और बीटा के बदले माइनस अल्फा इक्वल टू -3/a। यहाँ से अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा और माइनस अल्फा -12, यहाँ पे माइनस बी के बदले ये पुट करेंगे और ए के बदले 12 हो गया, माइनस के -3/12, यहाँ 0 आ जाएगा, के -3/12, यहाँ से के का वैल्यू निकल जाएगा। आंसर आपका हो गया। थैंक यू।